देखिए, मैं A to Z हरियाणा का जो चैनल है आपका, इसका स्वागत करते हैं। यहाँ पे सभी किसान बंधु यहाँ पे मौजूद हैं। जो लड़ाई 10 तारीख से शुरू की थी, 10 सितंबर से पीपली से शुरू करी थी, और ये लड़ाई तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक ये मांग हमारी नहीं मानी जाओगी, जब तक जो काला कानून अध्याय इन्होंने बनाया है वो वापस नहीं लिया जाओगा। आपने क्या लगा है कुछ मतलब थोड़ा बहुत खलबली मैची है कौन मैची सरकार का? बिल्कुल खलबली तो आज सरकार में 2 फाड़ हैं। जो एक्स MLA हैं, जो हारे हुए MLA हैं, उन्होंने भी रातों रात मीटिंग करी है। उन्होंने भी दिखाया है कि जो भी किसानों के साथ कर रहे हैं वो आप जाति कर रहे हैं। इस कानून को में या तो इसको वापस लिया जाए, अगर वापस नहीं ले रहे तो इसमें संशोधन किया जाए। संशोधन का सिर्फ एक ही रास्ता खुला है अभी, MSP का। MSP इसमें रखा जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम कह सकते हैं, उसको इसमें ऐड करा जाए। अब मान लीजिए 2000 रुपये की गेहूँ बिक्री है हमारी, 2000 में अभी कोई प्राइवेट संस्था या प्राइवेट कंपनी किसी को भी हम अगर अपनी फसल बेचते हैं, मात्र 6% वो फसल खरीदी जाती है। उसके बाद 94% यानी कि 94% जो फसल है उसको प्राइवेट एजेंसी हो या संस्था हो ठोकर मार के ये बोलेगी भी इसमें नमी कम है, इसमें नमी ज़्यादा है, इसमें कालापन ज़्यादा है, तो मन मर्जी से कोई 1800 रुपये रेट लेगी, कोई 1700 रुपये में लेगी, कोई 1600 रुपये में लेगी। अगर कोई भी कंपनी इस तरह का दुर्व्यवहार किसान के साथ करती है तो उसके ऊपर फ़ौरन FIR हो, और जो भी मान लीजिए अगर 2000 की फसल है और 1600 में खरीद रहे हो, वो जो 400 रुपये का घोटाला उन्होंने किया है, ठीक है, वो किसान को वापस दिया जाए मान और सम्मान और इज्जत के साथ। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी। दुष्यंत चौटाला ने एक बात कही है कि एक इंटरव्यू में कि जो आपके कैमरा ने दिखाया उसमें लाठीचार्ज जो है, मुख्यमंत्री एक बात कहने लग रहा है किसी ने ऑर्डर नहीं दिया, ऑर्डर बिना चार्ज, यानी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के बयान अलग अलग है। क्या दुष्यंत चौटाला ने इस पर कुछ दोबारा जांच के कोई आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए? देखिए, दुष्यंत ने और दिग्विजय ने, दोनों भाइयों ने स्पष्ट तौर पे ये कहा था भाई लाठीचार्ज हुआ है और इसके हम घोर निंदन करते हैं, इसका खंडन करते हैं, लाठीचार्ज हुआ। लेकिन अनिल विज ने 1 मिनट में ये बोल दिया कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। पुरानी पिक्चरें हैं, पुराने फोटो हैं, पुरानी ऑडियो वीडियो हैं। और रही खट्टर साहब की बात है, खट्टर साहब ने तो मुस्कुराते हुए किसान को जलील करने का जिस तरह से काम किया है, 20 सेकंड में ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया। किसी प्रकार का कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ और हमने इसकी जांच कर दी है, बैठे बैठे जांच कर दी है। पत्रकारों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं मिला। आपने क्या लगा सुनाई होगी कानून? देखिए, सुनाई अगर एक किसान परिवार में से एक नौजवान साथी और बुजुर्ग योद्धा बन के अगर रोड पर उतरेंगे तो निश्चित तौर पर इसकी सुनवाई होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कानून निश्चित तौर पर वापस लिया जाएगा। अगर नहीं भी लेंगे तो चौथा बिल इन्होंने लेके आना पड़ेगा, MSP का, न्यूनतम समर्थन मूल्य का। आपने क्या लगा है जो फिलहाल भीड़ है, इस भीड़ का काम चल जाएगा? नहीं, भीड़ खाली यहाँ नहीं है, क्योंकि अब तक पूरे जागरूक भीड़ आपको देखने को मिलेगी बरवाड़ा के अंदर। जो 5 तारीख को आंदोलन है उसमें किसान मजदूर अड़ती को आह्वान किया गया है, और किसान अकेला किसान नहीं है, किसान तो सिर्फ एक पेड़ है। इस पेड़ पे कितनी टहनी है, कितने फल लगेंगे, वो आपको देखना पड़ेगा किस प्रकार का उसके ऊपर वजन है, क्योंकि किसान के ऊपर सब प्रकार का वजन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई मैं कुछ सरकारी आंकड़े लेता हूँ, मैं बताता हूँ। अच्छा। देखिए, A to Z हरियाणा चैनल के माध्यम से मैं बताता हूँ कि किसान के साथ लेटेस्ट यानी कि 2019-20 में जिस प्रकार से धोखा कराया गया, ठीक है, ये जनता TV के और ABP न्यूज़ के ये इन चैनलों के आंकड़े हैं, वहाँ से मैंने ये रिकॉर्ड तैयार किया है। जैसे फसल पैदावार और खरीद, चावल की खरीद हुई हमारे, चावल हमने किसान ने पैदा किया है, ठीक है, 1184 लाख टन पैदा करें हमने, 1184 लाख टन, लेकिन खरीद सरकारी आंकड़ों में हुई मात्र 511 टन। बाकी कहाँ गया? बाकी काला बाजारी के अंदर गया। जो मैं बता रहा था ना आपको भाई, 2000 रुपये, हाँ, 2000 रुपये की 1800 रुपये 1700 रुपये में पीटी है, 300 रुपये का जो कमीशन है, 300 रुपये का जो घोटाला वो कहाँ गया? अच्छा, इसी प्रकार से गेहूँ 1076 लाख टन हमने पैदा किया, खरीद हुई सरकारी आंकड़ों में मात्र 390 लाख टन। दाल हमने पैदा करी 231 लाख टन और खरीद हुई इसकी मात्रा 28 लाख टन। और मोटा अनाज जो हम 24 घंटे खाते पीते हैं, ठीक है, उसकी हमने पैदा करके दी सरकार को
454 लाख टन, लेकिन सरकारी आंकड़ों में खरीद हुई मात्र 4 लाख, बाकी कहाँ गया। और मैं तो एक और आपके माध्यम से, एक आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जब जिस सरकार ने किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, व्यापारियों के साथ लाठीचार्ज किया है, इनका खून निकालने का, खून चूसने का काम किया है, वो सरकार कभी सत्ता में वापस नहीं आई। ये तो 2019 में हमने बता दिया था ये सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन 2019 में फिर उसके बावजूद दुष्यंत चौटाला ने जिस तरह से चोर दरवाजे से आकर सत्ता में अपनी हिस्सेदारी करी है, उसके बावजूद भी हमने ये मान लिया कि चलो भाई सत्ता में हिस्सेदारी करी है, कुछ ना कुछ किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का कुछ भला करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें हमने अब एहसास हो रहा है कि हमने मोटे तौर पर गलती करी, क्योंकि हमने एंटी बीजेपी वोट दिया था, लेकिन एंटी बीजेपी वोट हमने उस कैंडिडेट को दिया था जो बीजेपी को हरा रहा है, और हमने ये नहीं पता था कि ये बीजेपी की बी टीम बनके तैयार हुई है। एक के चट्टे बट्टे हैं। हाँ, एक ही थाली के जट्टे बट्टे हैं। और जिस तरह चोर दरवाजे से इसने सिर्फ और सिर्फ जो 15 साल सत्ता से दूर रहे हैं, उस सत्ता की जो भूख थी इनकी, उस भूख को मिटाने के लिए आए। ये 1 साल के अंदर से 9 घोटाले ये कर चुके हैं। धान घोटाला हुआ, गेहूँ घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, मीटर घोटाला हुआ, और आपका ई टेंडरिंग घोटाला हुआ, और आपका दारू का घोटाला हुआ, और आपका क्या नाम है, क्रेशर का घोटाला हुआ, रोड घोटाला हुआ। मैं गिना नहीं सकता, इतने घोटाले हैं। आपने क्या लगा भाई, मलाई खाने के लिए सत्ता में आए हैं, सिर्फ और सिर्फ मलाई खाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। बीजेपी के जो नेता हैं वो लोग, जैसे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने एबीपी न्यूज़ चैनल पे स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया, जो 3 कानून हैं हम उसको हर हाल में लागू करेंगे, और जो चौथा कानून है जिसको किसान मांग रहे हैं कि एमएसपी दी जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करा जाए, इन 3 कानून आप पास कर दो, लेकिन चौथा कानून भी आप पास कर दो। लेकिन वो कानून C2+50, जिसने प्रधानमंत्री उम्मीदवार बीजेपी के थे, रेवाड़ी रैली में पहला शब्द उन्होंने ये कहा था कि किसानों का कर्ज पहली कलम से, पहले दिन से और पहले पन्ने पे उसको पूरी तरह से माफ़ करा जाएगा। उसके बावजूद स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करी जाएगी, और वो भी C2+50 से। C2+50 का मतलब हो गया जी, किसान की मजदूरी, किसान का पानी, किसान का तेल, किसान जो ठेके पे लेता है जिसको हम बादा बोल देते हैं, यानी कि 1 साल की लीज भी उसको बोल सकते हैं मोटे तौर पे उसको, और उसके साथ साथ जो किसान अपने पूरे परिवार की कभी मजदूरी नहीं लगाता, उस मजदूरी को भी उसमें ऐड करा जाएगा। और उसके बावजूद जो खर्चा बनेगा, अब मान लीजिए 40,000 रुपये खर्चा बनेगा एक खेत के ऊपर, ठीक है। C2+50 का मतलब हो गया 40,000 के साथ साथ 20,000 रुपये और ऐड करके 60,000 रुपये किसान को दिए जाएंगे। आपने क्या लगा है, मतलब भाई पूरी दुनिया एक प्रकार से, तो बुजुर्ग आदमी ये बात कहने लगे, जब बुजुर्ग आदमी पैर फूटने लग गए तो कहा कहीं ना कहीं दर्द बढ़ गया, क्योंकि जब बुजुर्ग रोड पर उतरे तो दर्द बढ़ गया। एक बात क्या, अगर बड़े बूढ़े बीच में जब आ रहा, जब लिमिट तक भैर सौदा हो जाए, उनकी भी नहीं मान रहे, तो कितने % चांस लगा है वो बात बनेगी। देखिए, सभी ने मानना पड़ेगा, बुजुर्गों ने आशीर्वाद देना पड़ेगा, और नौजवानों ने छाती तान कर खड़ा होना पड़ेगा। और खाली ये किसान की बात नहीं है, किसान ये ना समझे खाली जाट कौमी किसान है, सभी बिरादरियां इसमें शामिल हैं, चाहे वो अहिर जाति हो, चाहे वो गुज्जर जाति हो, चाहे वो ब्राह्मण जाति हो, 36 की 36 जाति। अगर किसी जाति के पास किसी गांव में ज़मीन नहीं है तो वो भी किसान के साथ किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मजदूरी के तौर पर जुड़ा हुआ हो, चाहे वो दुकानदार के तौर पर जुड़ा हुआ हो, चाहे वो व्यापारी के तौर पर जुड़ा हुआ हो, वो किसी न किसी रूप में उनसे जुड़ा हुआ है। और ये उन्होंने मान के चलना पड़ेगा, और किसान के साथ उन्होंने सहयोग अपना देना पड़ेगा। अगर बात नहीं मानी तो आने वाला समय एक ऐसा होगा, अभी ये खेत आपको दिख रहे होंगे, इन खेतों में आपने ये देखना पड़ेगा, ये अंबानी की लेबर है, ये अडानी की लेबर है, ये फलाने की लेबर है, क्योंकि उसकी अपनी अपनी एक ड्रेस कोड होगा। जिस तरह से हम कंपनियों में जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड कंपनियां अपनी सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस देती है, उसी तरह से ड्रेस दी जाएगी कि फलाना आदमी ये पहन रहा, धगड़ा आदमी पहन रहा है, इसका मतलब ये उसका खेत आ गया और ये उसका खेत आ गया। इस चीज़ से हम पहचाने जाएंगे, किसान कौम से हम पहचाने नहीं जाएंगे। तो भाई वो कहा कर नहीं भाई ने कहने में कभी छोड़ी सारा सौदा न्यू की न्यू कार ने पल्ली खोल के दिखाई दी,
ये भी नहीं मानेंगे तो उनकी मर्जी है। यार कुल मिलाकर नु कैश का ना तो कोई कसर छोड़ी और बढ़िया तरीका वो चैनल पर पहुंचा दिया जाए है तारी तो बड़ी बात अपना तो पहुंच गई है, कौन नहीं रुकते देख लिया मतलब ये कौन नहीं रुकते। क्या लागत है जुगाड़? हाँ कुछ नहीं जुगाड़, हमें छके दाड़े बैठे भूखे बाने तड़के के और जुगाड़ हैं जालन दे कौन को कुकर लगा मानेंगे कौन मानेंगे? मानेंगे जब रोडा पर और ज्यादा समस्या होगी और मानने तो सरेगा। ये बरवाड़ा देख लिए 5 तारीख ने बेटी चौथ मानो पब्लिक हो जाएगी।